नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। सहकारिता विभाग की तरफ से पटना के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान सहकारिता विभाग की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बताया कि दिनांक 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री नगर विकास एवं आवास विभाग जीवेश कुमार, सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार सहित तमाम दिग्गज उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा बापू सभागार पटना में किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की जाएगी। हम अत्यंत आभारी हैं आपके सर कि आपने इतना रोशनी डालकर सबों को अवगत कराया। हम खास आभार प्रदर्शन करते हैं अपने मीडिया बंधुओं का, जिन्होंने अत्यंत शॉर्ट कॉल नोटिस पर भी आकर के अपनी उपस्थिति जताकर इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया, कामयाब बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। फोल्डर में आपको दिया गया है जो मटेरियल है कार्यक्रम की मैंने रूपरेखा प्रेस लिंक नहीं दिया है, हम दिलवा देंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हम वहाँ दूध का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो, मधुमक्खी पालकों के लिए हम लोग भी फेडरेशन बनाने जा रहे हैं जाकर के। बिहार में बड़ी संख्या बुनकर हैं, बुनकरों की योजना हम बना रहे हैं जाकर, ताकि बुनकरों के सामने एक समस्या थी कार्यशील पूंजी का, उसका भी समाधान किया जा रहा है। और बिहार में जो बिस्कोमान है, यानी बिहार स्टेट मार्केटिंग कोऑपरेटिव जा करके है, उस वहाँ तो मल्टी स्टेट हो गया करके। हम बिहार में अलग एक और संस्था बना रहे हैं ताकि बिहार के किसानों के लिए और बिहार के लिए काम कर सकें जा करके। तो उसका भी हम लोग लगभग 9 यानी कि कमी स्टडी में हम लोगों ने और आवेदन मांगा है लोगों से। पैक्स से लोग शेयर खरीद रहे हैं जा करके हैं। आशा करते हैं कि 2 महीने के अंदर में राज्य के 9 कमी स्टडी में हम लोग और यूनियन गठित होगा और बाद में स्टेट लेवल का हम करेंगे, ताकि आने वाले वक्त में राज्य के किसानों को कैसे और बेहतर तरीके से सहकारिता विभाग के माध्यम जोड़ने का काम कर सके जाकर। और सहकारिता में देखा हूँ असीम संभावनाएं जा करके और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जा करके आ रहा है। और आगे हम लोग का प्लान है भेज फेड में सब्जी के मामले में चाहते हैं, प्रोसेसिंग में भी जाना चाहते जाकर। अभी हम लोगों ने टमाटर, एक समय था लोग फेंकते थे टमाटर जाकर, किसानों को दाम नहीं मिल पाता था। अभी हम लोगों ने वैशाली की एक संस्था से बात करके किसानों को टमाटर सप्लाई कराने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आलू हम जो खाते वो नहीं, जो चिप्स बनाने वाला आलू होता है, उसका बीज हमने दिया है किसान भाइयों को। और हम बात चल रही है, अंतिम चरण में जाकर के है। और बड़ी कंपनियों से बात हो रही है कि बिहार में जो आलू जो हमारा किसान जो तैयार कर रहा है चिप्स वाला आलू, उसको वहाँ देंगे। एक एग्रीमेंट होने जा रहा है ताकि आने वाले समय में राज्य की बड़ी ताकत किसान हमारे हैं, किसानों को सही दाम मिले जा करके। और अभी एक देखा हमने कल पार्लियामेंट में कि माननीय अमित शाह जी का जो मतलब घोषणा हुआ है त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय जाकर, और पहली बार देश में जाकर के और त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय का घोषणा उन्होंने किया है। इसका हम सब स्वागत करते हैं और हमारा प्रयास होगा आने वाले समय में एक सहकारिता का महाविद्यालय बिहार में खुले। हम विभाग में इस विषय पर विमर्श करेंगे जाकर के, ताकि आने वाले लोग सहकारिता जुड़े जो लोग हमारे जाकर के हैं उनके लिए एक यहाँ महाविद्यालय होगा जिसका जोड़ेंगे हम लोग। यानी कि वहाँ हुआ है गुजरात आनंद में जाकर। और सहकारिता के लिए क्रांति है। और एक बात और बताना हम चाहेंगे, आज़ादी के लंबे सफ़र के बाद सहकारिता विभाग जो था ये जुड़ा हुआ था, कृषि विभाग के साथ जुड़ा हुआ था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको अलग करके बनाया है और माननीय अमित शाह जी को जिम्मेदारी दी गई जाकर के। यानी कि सहकारिता के महत्व को भारत सरकार ने समझा जा करके है और सहकारिता में काम करने जाने वाले समय में रोजगार की सीम संभावनाएं जा करके। और हम दूध के माध्यम से, हनी मधु के माध्यम से, जो कपड़ा बनाने वाले बुनकर भाई हमारे जा करके हैं, मत्स्य पालन करने वाले जो लोग हैं जा करके, इन सबों को हम जोड़ते यदि हैं, मैं समझता हूं कि बिहार के लिए काफ़ी अच्छा हो। मंत्री जी ये आकस्मिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है सहकारिता विभाग के द्वारा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से बुलाई गई है, जिसकी जानकारी विभाग के द्वारा दी जानी है। इस बैठक में मैं सभी को
हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि विभाग के द्वारा, सहकारिता विभाग के द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया राज्य स्तर पर। वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है यूएनओ के द्वारा। उस अवसर पर पूरे साल भर लगातार कई तरह के कार्यक्रम आयोजित सहकारिता विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा किए जाने हैं। उसी कड़ी में 30 मार्च को राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन के साथ, सहकारिता सम्मेलन के साथ सरकार के अन्य विभागों की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, विकासात्मक योजनाएं हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाना है। इस राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार हैं और कई गण्यमान्य अतिथि इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। माननीय मुख्यमंत्री बिहार भी इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करेंगे और विभागों के माननीय मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की जितनी एजेंसियां हैं उनकी भी उपस्थिति रहेगी। ब्रीफ में इस कार्यक्रम में बता करके फिर माननीय मंत्री महोदय को संबोधन के लिए अनुरोध करूंगा। इस कार्यक्रम में सहकारिता विभाग के द्वारा जो चलाए गए कार्यक्रम हैं, पिछले 1 वर्ष में जो प्रारंभ किए गए हैं और पहले के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, उन कार्यक्रमों का जो प्रगति हुई है, इस सम्मेलन के माध्यम से उसको प्रदर्शित किया जाएगा। सहकारिता विभाग के विभिन्न आयामों पे स्टॉल और प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी और विभाग की जो योजनाएं हैं उनका शिलान्यास उद्घाटन किया जाएगा। इसमें कुल करीब 5400 सहकारी समितियों को हम लोग आमंत्रित किए हैं। सहकारी समितियां जितने तरह की बिहार में है, मुख्य रूप से पैक्स, डेयरी सोसाइटीज, फिशरी सोसाइटीज, बुनकर समितियां, बैंक और अन्य तरह की जो समितियां हैं, वेजफेड है, उन सब के प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए हैं। तो एक बड़ा अवसर रहेगा जिसमें कि हम लोग सहकारिता विभाग की जो प्रगति है और जो आगे का जो प्लान है उसके बारे में बताएंगे और साथ ही अन्य विभागों की भी योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन होगा। और मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि आगे प्रेस के भाई बंधुओं को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में कि और कोई बड़ा आयोजन भी है? वैसे हम लोग का प्लान यह है कि पूरे साल भर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता बनाने का तय किया है और हम लोग के लिए प्रसन्नता की बात है इस मौके पर हमारे नेता और भारत सरकार गृह से सहकारिता मंत्री जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा भी जो हमारे तमाम जो इकट्ठे जो बिहार से लोग होंगे, पैक्स, व्यापार मंडल, सहकारी बैंक हमारे हैं, जाकर मत्स्य पालक हैं, बुनकर हैं, उनके भी हम चाहते हैं कि उनका भी विचार सामने आएगा जाकर के। तो उस दिन मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और विभाग के सारे लोग रहेंगे और भारत सरकार के जो बड़ी अधिकारी हैं तमाम लोग आएंगे ताकि आने वाले समय में हम सबों का प्रयास है कि बिहार में सहकारिता को एक आंदोलन रूप दे पाएँ, अधिक रोजगार पैदा कर सकें जा करके और सहकारिता से जुड़े लोगों को उसका लाभ मिल सके। सर, भेज को फेड तो आप ही का पार्ट है। जी हाँ, लेकिन क्या उसके कार्य से आप संतुष्ट हैं जितना? बिल्कुल। और आज की तारीख में बताता हूँ जा करके कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, एक अब अच्छी पहल हुई है। आज धान का हम लोग पहल किए थे, धान में देख लीजिए, गेहूँ 41 क्रय हम करने जा रहे हैं, तो अच्छा काम हो रहा है। और कुछ कमी हो तो बताएंगे तो हम देखेंगे उन चीज़ों को जाकर। सर, सब्जी के लिए जो पहले जो है बिहार सरकार ने कहा था कि सुधा के साथ टाई अप करके हम, बिल्कुल उसकी बैठक ज्वाइंट हो गई जाकर और हम लोग का प्रयास है कि आउटलेट मिल जाएगा हमको आसानी से जाकर के, जहाँ सब्जी रख पाएंगे जाकर के। और सभी प्रखंडों में अभी फेज 1 में हम लोग 25 प्रखंडों में और बना जो रहे हैं प्रखंड सब्जी उत्पाद सहयोग समिति जो हमारी है उनको 1 करोड़ 14 लाख के लागत से 10 टन का हम दे रहे हैं कोल्ड स्टोरेज प्रखंड में और 20 टन का गोडाउन दे रहे हैं और बैंक भी रखेंगे हम जाकर। और उसके बाद 2 एकड़ में हम जिला स्तर पर, सरकार के स्तर पर बातचीत हो चुकी जा करके है, राज्य के 38 जिले में 2 एकड़ ज़मीन लेकर जो सब्जी वहाँ से बिकेगा और बाकी ले आएंगे मुख्यालय पर ले आएंगे। और यहाँ ऐप डेवलप कर रहे हैं कि देश में कहाँ डिमांड होगा। दुबई के लोग आए थे 3 महीना पहले, उन्होंने प्रस्ताव दिया जा करके कि हम लोग को जोड़िए जा करके। तो हम लोग अंतिम चरण में हैं, आशा करते हैं आने वाले समय में बिहार का सब्जी जो है देश हर हिस्से में जाएगा जा करके और दुनिया पहुँचाने का। अब देखा कि अब सुधा का अभी ब्रांड जो
हाल ही में आप सब उसमें शामिल थे जाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंटेनर को रवाना किया जाकर। और बिहार का सुधा का देख रहे पेड़ा, मिठाई, घी, छाछ, लस्सी जो है नॉर्थ ईस्ट में देख लीजिए हर जगह डिमांड है, सिक्किम में है, आसाम में जाकर के। तो बिहार के लिए अच्छा अवसर है, मौका जाकर के है। उससे यहाँ की गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी जाकर के, और सहकारिता के माध्यम से संभव जाकर के उस काम को हम कर रहे हैं। कुछ सुझाव आप सबों का भी होगा, उसका भी स्वागत करेंगे। हम आप सबों को आमंत्रित करने आए, निमंत्रण भी देना है कि 30 तारीख को सादर आप आमंत्रित जाकर के हैं। और आप सबों का सुझाव भी स्वागत, हमेशा मुलाकात आप सब हमारी होती जाकर के है। अभी भी कुछ विचार मन में हो तो आप रख सकते हैं। उसके लिए कोई विशेष कार्ड की व्यवस्था है सर? जनरल जो पत्रकारों के लिए व्यवस्था रहेगी बैठक वहाँ पर, बिल्कुल निश्चित तौर पर हम सारी व्यवस्था बना रहे हैं। सभी हमारे मानवर पत्रकार भाई बहनों का वहाँ पर अच्छी व्यवस्था रहेगी, रहने का, बैठने का जाकर। फोल्डर में एक आपको एंट्रेंस के लिए सर उसको देख लेंगे, हमें जरूरत होगी तो हम लोग दे देंगे उसको। हम लोग लिस्ट बनाकर आपका पहचान पत्र रहेगा जी काफ़ी रहेगा। जनसंपर्क विभाग के यहाँ अधिकारी जो हमारे मुख्यालय में हैं उनसे हम बात करके लिस्ट ले लेते हैं और जारी कर देंगे। और प्रयास करें कल ही हम लोग उस कार्ड को ही पहुँचवा देंगे, आपको वहीं से मिल जाएगा। सर, मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था देश की थाली में बिहारी तरकारी जी, कितना सफल हो पाया है, कितना पहुँच पाया है? एकदम सफल है। कुछ यदि आप लोग को लगता है कमी है तो आप बताएंगे तो कभी को पूरा भी करेंगे जाकर के। योजनाएं आज देखिए, अब धान में देख लीजिए, पिछले बार हुआ 66% हुआ था, अब सारे हमारे अधिकारी लग गए, सचिव हमारे लग गए, रजिस्ट्रार लग गए, सभी डीएम लग गए, चीफ सेक्रेटरी लगे, तो बढ़कर 88% हो गया। देखिए संभावनाएं काफ़ी। मंत्री जी एक सवाल है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियाँ निबंधित की गई है, आगे भी इसको माने विस्तार हमें करना जा करके। वहीं मछली के क्षेत्र में यानी श्वेत क्रांति जब आई देश में तो बिहार आगे रहा। अमूल जो गुजरात का अमूल और आज बिहार का सुधा काफ़ी देश में चर्चित और लोकप्रिय जा करके। उसी तरह हम लोगों ने देश के अंदर में जब नीली क्रांति की शुरुआत हुई, यानी कि मत्स्य जीवी सहयोग समिति हम लोगों ने बनाया जा करके 512 प्रखंडों में समितियां काम कर रही जाकर के है। और वहाँ भी हम लोग जो नवनिबंधित समितियों को माननीय सहकारिता मंत्री भारत सरकार के माध्यम से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। अभी एफपीओ बनाया हम लोगों ने, पैक्स जिस तरह किसानों के लिए काम करता है, तो बिहार में हम लोगों ने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 100 बनाया हमने जाकर के। हम चाहते हैं कि धान गेहूं के अलावा एक अनेक संभावनाएं जाकर के बिहार में बड़े पैमाने पर केला की खेती होती है, आम होता है, मखाना होता है, लीची होता है। उससे आधारित कामों को बढ़ावा देना हम लोग का प्रयास होगा जाकर के। तो उनको भी ऋण वितरण करने की योजना जाकर के, ताकि उनका व्यवसाय बढ़ा पाएँ जाकर के। और सांकेतिक रूप से सारण जिला में एक एफपीओ को हम लोगों ने व्यवसायिक ऋण देने का निर्णय उसने लिया है। जो हमारा पैक्स है कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में डेवलप कर रहे हैं करके 300 प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही हैं। वहाँ से किसान, मजदूर, आम लोग आय प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आधार कार्ड हो, रेल का टिकट हो, इस तरह से डेवलप किया जा रहा है। वहाँ भी हम लोग जो काम हो रहा है उनको भी हम लोग एक प्रमाण पत्र वितरण करने की योजना है। और एक बड़ा जो काम शुरू हुआ है, जो भी कार्यरत है पहली बार, पैक्सों में जनऔषधि केंद्र, जेनरिक दवाएं, जो दवाओं का इस्तेमाल हम कर रहे हैं कम लागत पर फ़ायदा बराबर, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की पहल पर आज पूरे देश में जनऔषधि का विस्तार हुआ है। 15 जो हमारे पैक्स बिहार में काम कर रहे हैं उसमें सांकेतिक वैशाली जिला अंतर्गत एक का हम शुभारम्भ करेंगे अगर। और नाबार्ड द्वारा पैक्स में ग्रामीण हाट का स्वीकृति प्रमाण पत्र वितरण जा करके है। उसी तरह से विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना हमारा है, उसका शिलान्यास माननीय अपने सहकारिता मंत्री के कार्यक्रमों को द्वारा करने की योजना हमारी जा करके। अभी हम लोगों ने बिहार में जो सबसे बड़ा एक दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान पटना में जो छात्रावास हमारा है, ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ भी हम लोगों ने 27 करोड़ के लागत से वो भवन बनकर तैयार हो चुका है, उसका भी लोकार्पण किया जाएगा। उसी तरह से समेकित सहकारी विकास परियोजना अंतर्गत मखाना
प्रसूति सेंटर से थोक खुदरा बिक्री स्टॉल गोदाम का लोकार्पण भी किया जाएगा। मखाना को भारत सरकार ने और मखाना के लिए बोर्ड बनाया गया करके है। बिहार देश में बिहार ही ऐसा जगह है 90% मखाना होती जा करके, और मखाना का डिमांड पूरी दुनिया में जा करके, और किसानों को अच्छा प्राइस मिल रहा है जा करके। उसके लिए भारत सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में शामिल करने का काम किया है, कैसे उनको और बेहतर फ़ायदा मिल सके। उसके अलावा सरकार के 3 विभाग जो और है, नगर विकास आवास विभाग, उनके लगभग अमृत योजना अंतर्गत 4 अरब 21 करोड़ रुपये के लागत से 5 योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। और जो योजनाएं पूर्ण हो गई है वो हमारा है 2470.77 करोड़ रुपये के लागत से संचालित 65 परियोजनाओं में से 62 का काम जो पूरा हो गया है उसका भी किया जाएगा लोकार्पण। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की योजनाओं का शिलान्यास है। 1 अरब 9 करोड़ की लागत से 3 राष्ट्रीय राजमार्ग पर उच्च स्तरीय आरसी पूरे सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। और अंत में गृह विभाग अंतर्गत पुलिस भवन जो बिहार में बन रहे हैं, 133 पुलिस भवनों का शिलान्यास, इसकी राशि है 1 अरब 81 करोड़। इस तरह से 30 तारीख को माननीय अमित शाह का आगमन जब होगा, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में सहकारिता विभाग के हमारे सचिव धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे अधिकारी कामेश्वर ठाकुर जी, जनसंपर्क विभाग के अधिकारीगण, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार बंधुओं, मुझे इस बात की अपार खुशी हो रही है कि पहली बार, यानी आज़ादी प्राप्त करने के बाद पहली बार सहकारिता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पूरा देश मनाया गया। इसकी शुरुआत हम लोगों ने की है और 30 तारीख को पापू सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में देश के लोकप्रिय नेता और भारत का गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन होगा। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। द्वय हमारे जो मुख्यमंत्री भी रहेंगे जाकर, और अन्य विभागों के भी माननीय मंत्री शामिल होने वाले जाकर। और सहकारिता के क्षेत्र में बिहार तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बिहार में जो हमारे प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति जो हमारी जाकर के 8,463 हमारे पंचायत जाकर के, उन पंचायतों में किसानों का संगठन है। राज्य की बड़ी आबादी गांव में रहती है और राज्य का जो इकोनॉमी हमारा अर्थव्यवस्था है उसका रीढ़ कृषि जाकर के, और किसानों का परिश्रम मेहनत दिख रहा है। अभी हाल के दिनों में हम लोगों ने खरीफ के मौसम में जो लक्ष्य हमारा था बिहार का, उसमें 88% लक्ष्य की प्राप्ति हमने किया है। और 48 घंटे के अंदर में किसान भाइयों के खाते में राशि भेजने का काम किया गया है। इसकी बड़ी राशि 9,000 करोड़ से अधिक दी जाकर 1 अप्रैल से गेहूं क्रय करने जा रहे हैं। आगे हम सब का प्लान है मक्का, तिलहन, दलहन योजनाओं को शामिल करने जा रहे हैं। और पैक्सों के माध्यम से एक और जहाँ बिहार की सरकार के द्वारा किसानों के बेहतरी के लिए, किसानों के कैसे लागत कम हो, कैसे उनकी आमदनी बढ़े, तो बिहार में मुख्यमंत्री कृषि संयुक्त योजना शुरू की गई है। और सभी पैक्सों को हम लगभग प्रथम चरण में राशि दी गई है, 15 लाख राशि दी गई है। और आगे द्वितीय चरण में हम लोग करने जा रहे हैं। और माननीय सहकारिता मंत्री जब आगमन हो रहा है, एक अच्छी शुरुआत होगी और बिहार में सहकारिता को गति मिलेगा। सहकारिता के क्षेत्र में हम बताना चाहते हैं कि जो बिहार में प्राथमिक दूध उत्पादक सहयोग समितियाँ बिहार में जाकर के, जिसे हम कॉम्फेड, उनका ब्रांड सुधा जाकर के, और आज सुधा का बाज़ार पूरे देश ही नहीं बल्कि आज हम अमेरिका, कनाडा भी हम लोगों ने कंटेनर के माध्यम से वहाँ पर मिठाई, घी, अन्य चीज़ों का डिमांड हो रहा है जाकर के। हम देख रहे हैं सब्जी में भी सहकारिता विभाग ने एक बनाया है
सब्जी उत्पाद संघ जाकर के, और सब्जी का काफ़ी डिमांड हो रहा है। अभी हम लोगों ने लगभग 460 प्रखंडों में उसका हम लोगों ने गठन कर लिया है। 4 यूनियन हमारा काम शुरू कर दिया है। पूर्व में तिरहुत, मिथिला और पटना, मगध भी जुड़ गया है जाकर। और आने वाले समय में हम लोग का प्लान है कि उसका और विस्तार करेंगे। राज्य के किसानों को सही समय पर अच्छा मूल्य मिल सके जा करके, और राज्य की बड़ी आबादी को एक माने नियंत्रण मूल्य भी रहे जा करके। और हम लोगों ने प्राथमिकता है जैविक खेती का भी। हमने कहा है कि किसान को प्रोत्साहित हम करेंगे, कम से कम 10% शुरुआती दौर में खेती जैविक करें जा करके। और माननीय अमित शाह जी के आगमन पर बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा प्राथमिक दूध उत्पादक संयुक्त समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण किया जाएगा। आगामी 6 माह में 1,500 सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में माइक्रो एटीएम की उपलब्धता कराने की हमारी योजना है। नाबार्ड द्वारा 785 माइक्रो एटीएम है। वहीं पर महिला दुग्ध सहयोग समितियों को मैंने बिहार में दूध का विषय संभावनाएँ जा करके, और काफ़ी गैप है, उस गैप को भरने का प्रयास किया जा रहा है। और उसका जो है क्या इसके लिए आप पहल करेंगे? अभी हम लोग बैठक किए थे वित्त मंत्री जी के साथ जाकर, और माननीय वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मेरी बैठक हुई थी, हमारा अधिकारी भी थे। और हमने इस विषय को लाया वहाँ पर है कि देश के अन्य राज्यों में, और मैं देख रहा हूँ 0 पर जाकर के, ये बिहार में 3% लग रहा है जाकर के, तो सहमति बन गई है। वो आशा करते हैं जाकर के कि जल्द ही हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे जाकर के, और देश के राज्यों के भांति बिहार भी 0 पर किसानों को कृषि देने का काम करेंगे। बिहार में